जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग का क्लास 9 का जो वास्तविक एसएसटी में जो कि होने वाला है वीकली टेस्ट, उसके विषय में जो कि हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आ चुके हैं। ठीक है, ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से हमारे इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो फटाफट हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सेट 1 जो कि है मैंने अपलोड कर दिया है। सेट 1 से भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं और सेट 2 आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद सेट 3 रहूँगा, उसमें जो कि है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ रहूँगा। और ये तीनों सेट अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, देखिए सेट 1, सेट 2 और सेट 3, ठीक है, तीनों सेट देखने के बाद आपको 40 में से 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए पहला देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान, ठीक है, पहला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 26 जनवरी 1950 या 1 जनवरी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, यानी कि दिसंबर 1946, यानी कि दिसंबर में हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में देखिए नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई। ठीक है, नाजी पार्टी जो थी या फिर नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1918, 1920, ठीक है, उसके बाद 1922 या 1950। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1920 में। ठीक है, 1920 में नाजी पार्टी का स्थापना किया गया था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो देखिए इसका जो कि ऑप्शन है 1916 से 1920, ठीक है, 1914 से 1920, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1914 से 1919 या फिर 1914 से 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 से 1918 में। ठीक है, 1914 से 1918 के बीच। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 में। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में जो कि है हमारा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 299, ठीक है, 250, 300, 350। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसे का 299 ही सदस्य जो कि है संविधान सभा में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है। ठीक है, किसी समुदाय को अगर आप दूसरे समुदाय से अलग रखते हैं तो उसको क्या कहलाता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है शिविर, घाटों, ठीक है, उसका देखिए संकल्प गृह या फिर नवदिश, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो कि हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा घाटों। ठीक है, घाटों इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को अगर आप किसी समुदाय को अगर आप एक समुदाय से अलग रखते हैं तो वो घाटों कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग का क्या पूछा है भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका क्या थी। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष, सदस्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मसौदा समिति के अध्यक्ष। ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप सभी का मैं करा रहा हूँ ये आप सभी के बिजली टेस्ट के लिए जितना अहम है उतना ही आप सभी के जो कि फाइनल एग्जाम के लिए भी, क्योंकि आप सभी का सारा जो कि प्रश्न एमसीक्यू ही रहने वाला है। ठीक है, 40 प्रश्न के आप सभी का एमसीक्यू के फाइनल एग्जाम होता है। ठीक है, तो उसमें 40 के 40 जो कि एमसीक्यू प्रश्न रहने वाला, तो जितना एमसीक्यू प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे उतना जो कि आपका प्रैक्टिस होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग का प्रश्न संख्या 7वां क्या कर रहा है एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए ऑप्शन ऑस्ट्रिया, ठीक है, जर्मनी, रूस और एक हमारा लास्ट है यहाँ पे देखिए फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। तो देखिए इसका राइट आंसर आपसे क्या हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो अलग अलग देश है। ठीक है, तो आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये जो कि इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है कि मानव संसाधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो केवल श्रम उपलब्ध कराना, ठीक है, आर्थिक विकास में योगदान देना, केवल पारंपरिक कामों में संलग्न रहना, केवल शारीरिक श्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आर्थिक विकास में योगदान देना, किसमें, आर्थिक विकास में योगदान देना। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 में हम लोग का पूछा गया हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किए। ठीक है, अमानवीय अत्याचार जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है यहूदी, ठीक है, निग्रो, उसके बाद देखिए फारसी यहाँ पे है, ठीक है, फारसी,
और अंत में हम लोग का मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहूदियों पर। किसने? यहूदी पे। क्यों किया था? क्योंकि इनको लगता था कि जो इनके भगवान है उनको यहूदी ने ही मारा है, इसलिए। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ। तो देखिए 10वें नंबर का प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है कि मानव संसाधन को क्या, ठीक है, आवश्यक है ताकि वह आर्थिक विकास में प्रभावी योगदान दे सके। तो ऑप्शंस देखिए इसके, केवल श्रम, शिक्षा और कौशल, केवल अनुभव, केवल शारीरिक श्रम। तो देखिए आप सभी को जो कि आर्थिक जो कि है उस चीज़ में उन्नति के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, शिक्षा और कौशल दोनों पे ही आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो शिक्षा और कौशल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को जो नए हो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ठीक है, और इस वीडियो को भी शेयर कर दो ताकि आप अपने दोस्त को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जाएंगे जो आप सभी को दो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न हम लोग का है कि हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी, ठीक है। तो आंसर देखिए, हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी, ठीक है, यह थी कि उसने अति आदर्शवादी और नस्लवादी विचारों के आधार पर नाजी पार्टी का शासन स्थापित किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट जैसी भीषण घटनाएं हुई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 12 नंबर का आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आप सभी का 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। 2 प्रश्न रहते हैं 3-3 मार्क्स के, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के, ठीक है, निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका थी? तो इसका उत्तर देखिए कुछ इस प्रकार दिया गया है कि उत्तर देखिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान का मौजूदा तैयार किया और भारतीय संविधान को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को द फादर ऑफ इंडियन संविधान के भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ, ठीक है, प्रश्न संख्या 14 की तरफ। तो इस प्रश्न संख्या 14 को आप लोग फटाफट से जो कि है याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 14 हम लोग क्या कह रहा है, संविधान किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए संविधान किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पे है कि यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियाद, सन्निहित संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियाँ और कर्तव्य पर नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य का निर्धारण करने वाला ढांचा है, ठीक है। उसके बाद ढांचे को निर्धारित करता है। इसे 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो यह हो गया भारतीय संविधान, ठीक है। तो यह हो जाएगा संविधान का परिभाषा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आप सभी को 5 मार्क्स के प्रश्न 2 रहते हैं, 10 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 15वां कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का विवरण दे, ठीक है, और इसमें शामिल प्रमुख समितियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो थोड़ा सा लॉन्ग आंसर रहेगा क्योंकि 5 मार्क्स आप सभी को मिलने वाले हैं। तो देखिए इसमें देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया 1946 में शुरू हुई जब संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। कब गठन हुआ था? तो 1946 में। उसके बाद इस सभा में कुल 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 299। इसमें प्रमुख समितियां शामिल थीं जैसे मौजूदा समिति, संघीय समिति, नागरिक स्वतंत्रता समिति और वृत्ति समिति। मौजूदा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया। उसके बाद उसका देखिए संघीय समिति ने केंद्र और राज्य के अधिकारों का बंटवारा तय किया। किसने? तो संघीय समिति ने। नागरिक स्वतंत्रता समिति ने नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की, ठीक है। किसने? तो नागरिक स्वतंत्रता समिति ने नागरिकों की मूल अधिकारों की रक्षा की। उसके बाद वित्तीय समिति ने वित्तीय संसाधनों के विवरण का निर्धारण किया। और उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया में संविधान सभा ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, जो हम लोग का 16 नंबर का प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। सेट 3 आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। सेट 2 तो आप लोग यहाँ पे वीडियो में शामिल ही है, लेकिन सेट 1 तो आप लोग देख ही चुके हैं। तो सेट 3 भी आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि तीनों में से आप सभी का जो क्या प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। सेट तीनों में से ही आप सभी का प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए समानता को परिभाषित करें, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है।
समानता। देखिए, समानता का अर्थ है सभी को अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार विकास के अवसर प्रदान करना। असमानता एक प्राकृतिक तथ्य है, इसे स्वीकारना चाहिए, ठीक है। अन्याय तब होता है जब असमानों के साथ जो कि है समान और समानों के साथ असमान का व्यवहार किया जाता है। तो देखिए, मैंने जो कि महत्वपूर्ण आप सभी को विलेजेस से संबंधित सेट 2 करा दिया, ठीक है। सेट 1 को भी आप लोग देख लीजिएगा, जो मेरे चैनल में दिया हुआ है, ठीक है। और सेट 3 कुछ ही देर में जो कि अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग का जो कि 40 में से 40 जो कि है लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और मैं संस्कृत का भी वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। उसको भी आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, 40 में से 40 आप लोग का आ ही जाएगा। तो आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।